हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीकरण की बात करेंगे। अब हम यहाँ समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है, हम किसके ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे अगर हम बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नॉर्मली अभी जो बात करने वाले हैं हम दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर समझिए, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप कैमेरोफोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसिडिक मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। आप K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। और HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। अगर यहीं पर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट है आपका, फेलिंग सॉल्यूशन है आपका, ये सब आपके होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। और पहली चीज़ है कि ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण है क्या। हम कहते हैं कि इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब या तो ऑक्सीजन को जोड़िए या तो हाइड्रोजन को रिमूव करिए, ये भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एल्डिहाइड कैन इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड जो होता है वो आसानी से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें। जैसे ये देखिए, आपके पास एल्डिहाइड है, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। बट कीटोन डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली, लेकिन कीटोन को हम आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन नीड वेरियस कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत होती है, तब जाके ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए कि आपके पास कीटोन है और आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कुछ कंडीशंस यूज कर लिए हैं, तब जाके आपका कीटोन ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, खैर इतनी बातें हम आपको बताए हैं, इतनी बातें आप कॉपी करिए और इसके आगे की कहानी हम फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे आपने RCOH ले लिया, मतलब ये ले लिया आपने एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड अगर आपने लिया है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप देखिए ये बनेगा RCO, फिर ये आपका OH आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका बन गया है। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, आप लिखेंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड आप ये बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग लिया है तो ये है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉलेंस या फेलिंग सॉल्यूशन अगर ले लें तो हम देखेंगे कैसे बनेगा और क्या बनेगा। तो ये तब भी आपका ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ये आप देखेंगे कि ये आपका एसिटिक एसिड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये बात आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास एल्डिहाइड हो और उसका हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने टॉलेंस या फेलिंग सॉल्यूशन भी लिया है ना, तब भी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो हम इसलिए इसको बार बार बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका है, ठीक है। तो फिलहाल इतने हिस्से को आप कॉपी करेंगे, इसके आगे की कहानी हम फिर देखते हैं। तो आप इसको ना एक बार कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए उसके आगे की जरा कहानी समझते हैं अपन। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है ये, हम मतलब बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के बारे में कि कीटोन का ऑक्सीडेशन फिर किस तरीके से कराएंगे। आपने देखा
कि एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में करा देते हैं स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके, वो नॉर्मल कंडीशंस में हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा कीटोन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना। तो उसी चीज़ को देखना है कि आखिर हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरीके से कराएंगे। जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, इसमें देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिफर इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। कीटोन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर वेरियस कंडीशन दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि कीटोन तो जाएगा, किस में जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो जाएगा, लेकिन कब जाएगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और काम भर को टेम्परेचर भी हो, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवरेज। कहने का मतलब अभी हम इसको समझा रहे हैं कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लीवरेज का मतलब आप बोल सकते हैं कि ब्रेक होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन पेरेंट कीटोन, मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने जा रहा है वो जो पेरेंट कीटोन आपका होगा उससे कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। एक नोट है, इसको ध्यान रखना है कि कीटोन डज नॉट ऑक्सीडाइज बाय टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब कीटोन को हम टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन की हेल्प से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप आगे देखेंगे कि ये हम लोग एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं कि एल्डिहाइड का टेस्ट, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये एल्डिहाइड है, उसके टेस्ट के लिए हम टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ये हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन खैर इतनी बातें आप लोग समझिए, फिर इसके आगे की हम कहानी समझते हैं कि आखिर कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है, मतलब ये रिएक्शंस कंप्लीट कैसे होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले एक काम करिए, बाकी हिस्सों को कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कीटोन से रिलेटेड होगा, मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन करा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने कीटोन लिया और हम बोल देते हैं कि आपको हमने नॉर्मल कंडीशन दे दिया, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका ये कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इतना तो पता है। लेकिन अगर हमने विगरस कंडीशन दे दिया, या हम बोल सकते हैं ऐसे कि आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, अगर हाई टेम्परेचर आपने प्रोवाइड कर दिया तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो तरीके के कीटोन पाए जाएंगे, एक तो सिमेट्रिकल तो होगा, दूसरा अनसिमेट्रिकल होगा। अब सिमेट्रिकल होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा और नॉन सिमेट्रिकल होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, हमको ये चीज़ देखना है, ठीक है। ध्यान से बात को समझिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, आप यहाँ से कहीं से भी काउंट कर लीजिए। जैसे नॉर्मली यहाँ की बात करते हैं तो आप ऐसे ना जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, इसको एक बोल दीजिए, इसको दो और इसको तीन बोल दीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं कि आप देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 1 और 2 के बीच का हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। आप 1 और 2 के बीच का ब्रेक करिए या चाहे 1 और 3 के बीच का ब्रेक करिए, आप देखेंगे ये भी आर है, ये भी आर है, तो दोनों जगह से कहीं से भी ब्रेक करेंगे आपका एक ही बात है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस वाले 1 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, 1 फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन, 1 और 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड हमने ब्रेक कराया। अब देखिए ये जो है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या किया कि RCOOH आपने ये कन्वर्ट कर दिया। अब बचा हुआ ये हिस्सा है, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो आप लिखेंगे ROOH, वो देखा जाएगा क्या है, ठीक है। मतलब ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
तो यहां पर देखेंगे कि जब सिमेट्रिकल होगा तो आपके कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कितने, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, अब यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, आप इसको 1 लेंगे, 2 और इसको 3। देखिए दोनों CH3 है, आप कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कराइए, हो गया। अब ये देखिए CH3 आपका ये बनेगा CH3 CO, फिर ये OH, ये आपका बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया प्लस में। अगर हम इसकी बात करें तो एक कार्बन से कौन सा एसिड बनता है, तो हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये आपका बनता है, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड, ये आपका बन गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमारे पास सिमेट्रिक है तो एक एसिटिक एसिड बनेगा और एक फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको एक क्वेश्चन आप अपने तरफ से ले लीजिए, मतलब हमारे तरफ से C2H5 हमने ले लिया, CO फिर C2H5 हमने ये ले लिया, आपका ये ऑक्सीडेशन हमने कराया हाई टेम्परेचर पे, प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल हो तो फिर केस क्या बनता है। अनसिमेट्रिकल वाले हिस्से में क्या होता है कि देखिए यहाँ 1 2 और ये 3 लीजिए, यहाँ पर आपको पता है कि अनसिमेट्रिकल है तो दोनों जगह से बॉन्ड अगर बारी बारी से ब्रेक करेंगे तो बात अलग अलग बनेगी। तो पहले हमने 1 और 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, देखते हैं प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। देखिए थोड़ा इसको छोटा कर ले, है ना, थोड़ा सा छोटा कर ले, और एक चीज़ हमको मिलाना है कि आपको पूरा बोर्ड हाँ दिख रहा है। चलिए ठीक है, आपने क्या किया कि इसको मतलब इस वाले को ब्रेक किया, तो इस कार्बन मतलब इस वाले हिस्से को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करिए, RC डबल बॉन्ड O फिर OH, ये बन गया। ठीक है, और इसको किसके 1 और 2 के बीच का, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच हमने बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ये बना। प्लस में आप लेंगे, इसको भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा, तो आप बस ऐसे कर देंगे, हो गया। अब देखिए एक तो कहानी हो गई, अब दूसरे को, अब इसको भूल जाइए एक बार, अब इसको हटाइए, अब इसको देखिए, जब इसको ब्रेक करेंगे तो आप कहेंगे कि फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ROOH ये बन जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी तो कन्वर्ट होगा, R', इसको क्या बोल देंगे, COOH आप ये बोल सकते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो यहाँ पर आपके 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। कितने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। लेकिन अगर सिमेट्रिकल कीटोन हो तो वहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। कितने, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और हम देखेंगे यहाँ पर। और चलिए ये तो हो गया ना, आप एक बार क्या करिए, रोक के कॉपी कर लीजिए, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं ताकि हम आपको कुछ और बेहतर क्वेश्चन करा सकें। देखिए ये जो हिस्सा हम आपको बता रहे हैं ऑक्सीडेशन, ये कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ये इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इस चीज़ को समझने में, क्योंकि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी हिस्से भी इसके हैं। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। आपने ले लिया CH3CO और यहाँ पर आपने लिया C2H5, आपने क्या किया कि ऑक्सीडेशन कराया हाई टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर देखिए ये 1 है, 2 है और ये 3 है। आप क्या करिए, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच का, मतलब 1 कार्बन और 2 कार्बन, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करिए। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CO और ये फिर आपका OH, ये बन गया ये इससे। अब इसकी बात करें तो देखिए 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3COOH, आपका ये होता है। इस वाले को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो ये बना। आखिर ये हुआ कैसे होगा, देखिए एक्चुअली ये लिखा है CH3CH2, आपका ये लिखा है, ये वाला ये लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब CH3COOH आप ये कर देंगे, मतलब ये वाला हिस्सा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने देखा 1 और 2 कार्बन, और 1 और 3 भी तो बचा है, तो 1 और 3 फिर ब्रेक करिए, तो 1 कार्बन और 3 कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये CH3 है
और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड। फिर ये देखिए ये क्या बन गया, प्लस में C2H5 ये है, कितना कार्बन है, 2 ये और ये 3, और आगे आप कर देंगे COOH, ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये जो आपका है मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड है, तो इसको आप नाम देंगे प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका ये बन गया। कहानी समझ में आई। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया है। एक आध एग्जाम्पल और उठा लेते हैं हम, और जिससे कि आपको पूरी बातें समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो हम इसको हटा रहे हैं और एक एग्जाम्पल हम और लिख रहे हैं, उसमें रिंग है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को करिए, और ये हमारा बाय द वे लास्ट क्वेश्चन होगा। आपके पास एक रिंग है ये, और इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, CO, फिर ये आपने ले लिया CH3, इस तरीके से आपने ले लिया है। हाँ, अब हमको इससे इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना है हाई टेम्परेचर पर। और आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पर अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कन्वर्ट होगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कराया हाई टेम्परेचर पे। अब हम क्या करते हैं, इसको 1, 2 और इस वाले को 3 और जगह से ब्रेक नहीं होगा, मतलब इस कार्बन से जो लगे हुए कार्बन है वही ब्रेक होते हैं। 1 और 2 को ब्रेक करिए, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आप देखिए इस वाले ये वाला हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये हो गया। फिर CH2, फिर ये COOH आपका ये बन गया, प्लस में ये एक कार्बन वाला तो HCOOH आपका ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब इनके बीच का बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो देखिए 1 और 3, तो 1 कार्बन और 3rd कार्बन, फर्स्ट और थर्ड के बीच का, तो आप देखिए इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कन्वर्ट करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से देखेंगे ये आपका, और यहाँ पर CH2 नहीं, अब ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग तो रहेगा, उसके साथ CH2 जो है वो कन्वर्ट होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये आपका बन गया बेंजोइक एसिड। ये क्या बन गया है? ये बन गया है बेंजोइक एसिड, ये बन गया। प्लस में आप देखेंगे कि 2 कार्बन, इधर से कितने कार्बन, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 COOH। ठीक है, और इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इस तरीके से ये आपने देखा कि अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये हिस्सा था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन आखिर कराया कैसे जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने देखा, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और उसमें हम बात करेंगे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।